सभी बच्चे ध्यान दान यहाँ पर अपना संस्थान वेदानम में सुनपुरा में हाथ जोड़ेंगे, बड़े लोग भी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोले देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, उनकी परंपरा में वर्तमान के प्रथमाचार्य आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, उनकी परंपरा में मिथिलापुरी तीर्थ क्षेत्र में विराजमान शुल्लक श्री विश्व माधव सागर जी महाराज की, अभी यहाँ पर 2 दिन से जो प्रवास था, उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की, सभी को जय जिनेन्द्र जय दूषण। हम सभी लोगों ने जब से यह गुरुकुल बना है तब से जो अभी बच्चे यहाँ पर हैं, बहुत दिनों बाद हमें दिगंबर मुनि का यहाँ पर प्रवास का सानिध्य मिला। उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज का यहाँ पर हम सबके भाग्य से, पुण्य के उदय से बहुत सफल आयोजन हुआ अभी विगत 2 दिन में, और लगभग 3 माह से 2 माह हुए महाराज जी, 3 माह से आपके साथ लगभग 3 माह से शुल्लक श्री विश्व माधव सागर जी महाराज का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है। बहुत पुण्य के उदय से ये सब सुलभता से प्राप्त हो जाती हैं कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ रहा, और यहीं पर ही दिगंबर मुनिराज स्वतः हम लोगों के दर्शन के लिए, हम लोगों को पुण्य की आश्रम कराने के लिए आ रहे हैं। पहले भी कुछ वर्षों पहले उन्हीं श्री हनुमान सागर महाराज जी का कुछ दिन का यहाँ प्रवास हुआ था। दिगंबर मुनि की जो मुद्रा है वही रत्नत्रय कहलाती है। जब वह मुद्रा कोई भी मनुष्य जो वह गृहस्थ जीवन में था तब वह साधारण मनुष्य था, और जब वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ में अरिहंत की मुद्रा को धारण कर लेता है तो वह रत्नत्रय कहलाता है। वही मोक्ष मार्ग है। जो पिछले कई दिनों से अपन धर्म परीक्षा में पढ़ रहे हैं और शुल्लक श्री भी छोटी छोटी लघु कथाओं से आप सब बच्चों के लिए कुछ न कुछ बता रहे हैं कि रत्नत्रय ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो इस संसार के दुखों से निकालने वाली है। जब तक हम इस संसार में हैं तब तक अधिकांशतः लोगों को पता नहीं होता कि वो दुखी है, परंतु जब वह स्वयं को दूसरे की दृष्टि से देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि मैं दुखी हूं और दूसरा मुझसे थोड़ा ज्यादा सुखी है। फिर दूसरा व्यक्ति भी जब और किसी अन्य की दृष्टि से अपने आप को, स्वयं को देखता है तो उसे भी लगता है कि मैं भी दुखी हूं और दूसरा मुझसे ज्यादा सुखी है। जिसके पास 100 रुपए हैं वो 1000 वाले को देख के दुखी है, 1000 वाला 10,000 को देख करके दुखी है, और 10,000 वाला 1 लाख को देख करके दुखी है। और अंत में जाकर जब सीमा ऐसी पहुंच जाती है कि जिसको पैसे की जरूरत ही नहीं है
तो वो दुखी होने का काम ही नहीं है। जब तक जरूरत है, जब तक दूसरे के पास अपने से ज्यादा देख करके आप दुखी होते जाओ, और जो इस संसार के बाहर है तो उसको उस संसार की जरूरतों की जरूरत ही नहीं है, इच्छाओं की। तो ये सब इंद्रियों की इच्छाएं हैं। इंद्रियों की इच्छा तब तक ही है जब तक इंद्रियां हैं, जब तक यह शरीर है, जब तक यह मन है। जब इससे परे कोई जीव हो जाता है तो उसको किसी प्रकार की कोई भी जरूरत, कोई आवश्यकता रहती ही नहीं है। जब आवश्यकता ही नहीं रहती है, उसकी इच्छा ही नहीं रहती है, तो उसी इच्छा से रहित व्यक्ति का नाम है भगवान ईश्वर। वह बस देता ही देता है और लेता कुछ भी नहीं है। लेगा तो तब ना जब इच्छा होगी। वह ईश्वर ना आपके चावल से खुश है, ना आपके पुष्प से खुश है, ना आपके लौंग बादाम इलायची से खुश है। वह ईश्वर तो वह स्वयं में ही खुश है, अपनी आत्मा में ही रमता है। जो भी वस्तु हम अपने भावों से चढ़ाते हैं उससे हमें पुण्य का आश्रय होता है। देव पूजा, उपासना इत्यादि से भगवान नहीं कह रहे मुझे ये चढ़ाओ, इससे हमको मिलेगा। हमें स्वयं से उन भगवान के सामने खाली हाथ न जा करके कुछ न कुछ पुण्य मिलता है। भगवान नहीं कह रहे कि मेरा अभिषेक करो, परंतु जब हम उनका अभिषेक करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है। तो हमें अपने पुण्य के लिए हमें भी वैसी अवस्था मिले, हमें भी वैसा ही ज्ञान मिले, हमें भी वैसा ही चारित्र मिले, हमें भी वैसा ही दर्शन मिले। इस भावना के साथ में हम उन भगवान को बनने की इच्छा करते हैं। उस भगवान ने जो प्राप्त किया है उसको प्राप्त करने की हम इच्छा करते हैं। उन्होंने सर्व प्रकार से सुख को प्राप्त किया है। अभिषेक जी क्या हुआ बेटा? अभिषेक जी करने दो बेटा, काम में क्यों अवरोध हम कर दो? कोई बात नहीं, काम भी तो जरूरी बेटा, करने दो आपको बेटा, कोई बात नहीं, जो जहाँ कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हम पिछले कई दिनों से धर्म परीक्षा नामक ग्रंथ का जो स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य अमित गति महाराज द्वारा यह ग्रंथ रचित है। इस ग्रंथ में छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से हमें सम्यक दर्शन पर मूल रूप से अब तक हमने 30 अध्यायों में सीखा कि संसार दर्शन में हम उन अरिहंत की दृष्टि से स्वयं को देख रहे हैं। उस संसार के अंदर बहुत सारे ऐसे जीव हैं। बकरे का जीव जैसे बाहर घूम रहा है, अपने बकरे के झुंड में वह खुश है, परंतु जब वह बकरे हाथी को देखेंगे तब उन्हें लगेगा हाथी तो हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है, हमसे ज्यादा बड़ा है। हाथियों का झुंड स्वयं में बहुत खुश है, परंतु जब वह शेर को देखेंगे तो उन्हें लगेगा शेर हमसे ज्यादा खुश है। शेर का झुंड अपने आप में बहुत खुश है, परंतु जब वह शिकारी को देखेंगे तो लगेगा कि मनुष्य ज्यादा खुश है, जब चाहे मर्जी हमें मार देता है, जाल में बांध के ले जाता है, परेशान करता है। मनुष्य जब स्वयं को देखेंगे, जो शिकारी थे, जो शेरों को मार रहे थे, तो आपस में बहुत खुश हैं, परंतु जब वह अपने से भी श्रेष्ठ मनुष्य को देखेंगे, ज्यादा धनाढ्य मनुष्य को, राजा इत्यादि को देखेंगे, कहेंगे हम तो इनके गुलाम हैं, हम भी दुखी हैं। राजा जब दूसरे बड़े राजा को देखेगा, जैसे छोटा मंत्री है, बड़े को देखेगा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को देखेगा वर्तमान में, तो दुख अंदर से उसे हो जाएगा तुलनात्मक रूप से कि मेरे पास अभी इससे थोड़ा कम है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, उसके पास बड़ी गाड़ी, इसका कोई अंत नहीं है। यह अनंत इच्छाएं हमारे मन में हैं, इसका अगर कोई अंत है तो इच्छाओं का अंत करना पड़ेगा।
यही इन ग्रंथों में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। मनोवेग की छोटी सी कथा चल रही है, साथ में उसका एक मित्र है जिसका नाम है पवन। मनोवेग को तो ये सारी बातें जो बताई जा रही हैं अरिहंत की वाणी, वो सब समझ में आ गई है। बेटा तुमने पीछे और भेज दिया तो उल्टे बैठ गए बच्चे, कम से कम बैठे तो थे। तो उनको ना तो देखो ना कि सामने देखे, आधे बच्चे उल्टे बैठ गए। हाँ, पीछे मुंह करके बैठ गए क्लास में। हाँ, कम से कम बच्चों कुछ तो उनके उसमें जाएगा ना। छुप जाते हैं जाकर के पीछे ना। सब सामने रहो, थोड़े से अनुशासन में रहो, सीधे बैठो, है कुछ तो समझ में आएगा। शैतानी नहीं करें। हाँ हाँ, वो गया, कोई बात नहीं। ठीक। तो जैसे बच्चे इधर उधर करें तो पीछे मुंह करके उल्टे नहीं बैठे, जहाँ क्लास चल रही है सामने देखना चाहिए। तो मनोवेग और पवन वेग दो मित्र हैं। एक मित्र को अपने कुल परंपरा से चले आ रहे पूर्वाचार्यों के धर्म का संज्ञान है, जबकि विद्याधरों की नगरी में मूल रूप से जिनेन्द्र भगवान का ही धर्म चला करता है। उसके बाद भी मिथ्यात्व वाले लोग वहां पर कुछ कुछ उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहां पर भी मनोवेग का जो मित्र है पवन वेग, जो मनोवेग का मित्र है पवन वेग, वह देखने में तो मनोवेग की तरह है, खाने में भी वैसा ही है, कपड़े पहनने में भी वैसा ही है, रहन सहन भी वैसा ही है, परंतु दोनों का जो विश्वास है इस संसार की अवस्था को लेकर के, संसार से सुखों की ओर जाने के लिए दुखों की निवृत्ति से, वह थोड़ा सा भिन्न भिन्न है। एक सत्य है और एक असत्य है। असत्य व्यक्ति कभी भी अपने आप को असत्य नहीं समझेगा, अपना जो उसका विश्वास है उसको, इसीलिए मिथ्या दर्शन कहलाता है। सत्य व्यक्ति सम्यक दर्शन कहलाता है, उसका जो विश्वास है। परंतु जब आपने किसी चीज की भ्रांति पाल ली कि ये दवाई मुझे ठीक कर सकती है, परंतु वह दवा ना होकर के अगर जहर है वास्तव में, लेकिन भ्रांति क्या है कि ये दवाई मुझे ठीक कर सकती है, तो आप कितनी भी लोगे लेकिन आप ठीक नहीं होंगे, जहर तो जहर ही रहेगा। तो ऐसे ही मिथ्या दर्शन बहुत बड़ा जहर है, वह एक भव में ही नहीं अनेक भवों तक मारता है, संसार से निकाल नहीं पाता। एक मार्ग से आप निकलते हो और दूसरे मार्ग में घुस जाते हो। यह भंवर है, दलदल है, भूल भुलैया है, निकलने का मार्ग नहीं है। आपको थोड़ी सी कोई कठिनाई हुई, परेशानी हुई, तो उस समय आपको लगता है कि यहां से निकल जाऊं, वहां पहुंच जाऊं तो शायद सुख मिलेगा। फिर वहां पहुंच जाता है तो लगता है इससे अच्छा तो पहले वाली जगह थी। वापस पहले वाली जगह जाने के प्रयास में फिर पुनः कोशिश करता है, तो पहले वाली जगह न जाकर के और तीसरी जगह पहुंच जाता, वहां पर भी दुख मिलते हैं। मिथ्या दर्शन भी ऐसा ही नाम है कि संसार की जो चार गतियां हैं उसमें 84 लाख योनियां हैं। बहुत सारे जीव हैं जिनको हम लोग गिनती नहीं कर सकते, कभी कहीं कभी कहीं, इतनी सारी पर्याय वह भटकता रहता है। भटकना कहते हैं ना कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। एक नौकरी समझ में नहीं आई,
दूसरी जगह चले गए, दूसरी नौकरी फिर समझ में नहीं आई, तीसरी जगह चले गए, एक गर्लफ्रेंड समझ में नहीं आई तो दूसरी पटा ली लोकेंद्र जी ने, दूसरी नहीं आई तो तीसरी पटा ली, तीसरी नहीं तो चौथी, एक शादी एक भी पसंद नहीं आई तो दूसरी। तो इस प्रकार से वह कभी भी सुखी नहीं होता है। तो यहां पर जब मनोवेग को ऐसा लगा कि मेरा मित्र यहां वहां भटक रहा है और दुख को ही सुख मान रहा है, तो ये सम्यक मार्ग में कैसे लगे। अरिहंत भगवान के लघु समो शरण में गंध कुटी में जाकर के पूछता है, उनकी वाणी में आता है कि बेटा तेरा जो दोस्त है उसे भी एक न एक दिन सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, लेकिन तुझे थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, उसे पटना ले जाना पड़ेगा, पाटलिपुत्र ले जाना पड़ेगा, पुष्पनगर भी उसका नाम है, वहां ले जाना पड़ेगा। तो अगर वो सीधे सीधे कह देता कि वहां तेरे को इसलिए ले जा रहा हूं, बच्चे को अगर डॉक्टर के ले जाना है और सीधे सीधे कह दिया तो बच्चा नहीं जाएगा, घबराते ना, इंजेक्शन लगेगी, सुई लगेगी। तो क्या कहते हैं पिता कि बेटा तेरे को किशमिश खिलाने ले जाना है, काजू दिलाने ले जाना है ना, आजकल थोड़ा सा चॉकलेट वगैरह का चलता है, अच्छी चीज नहीं है, आम दिलाने ले जाना है, चलो मेरे साथ। और वहीं पर पहले से डॉक्टर साहब को बोल दिया कि आप आम लेके बैठ जाना, इसका फेवरेट है, और आम के साथ साथ इसको दवाई भी दे देना, देख भी लेना, है ना। तो बच्चा खुशी खुशी वह दवाई ले लेगा, गुड़ के अंदर कड़वी दवाई पता नहीं चलेगी, और गुड़ अपना काम करेगा, दवाई अपना काम करेगी। ऐसे ही ये मनोवेग भी बड़ा इंटेलिजेंट है, वह अपने दोस्त को ले जाना चाहता है, अगर सीधे सीधे कह देगा कि इसलिए ले जाना है तो कभी भी नहीं जाएगा। तो उसकी रुचि के अनुसार उसको बता रहा है कि वहां पर पटना में वेदों का संगीत सुनाई देता है, इतना धुआं उठता है कि काले काले बादल भी ऐसे हो जाते हैं कि जैसे स्त्री के कृष्ण वर्ण के केश हों, बाल हों। छोटा सा मंदिर होता है तो हम कभी बड़े मंदिर के लिए, अच्छा इतना सुंदर है, अच्छा शिखर जी जाना है, अच्छा वहां इतने बड़े बड़े मंदिर है, तो इच्छा कर जाती है कि कोई फ्री में ले जा रहा है, ट्रेन जा रही है, देना कुछ नहीं है, चलो चल लेते हैं, खाली बैठे एक हफ्ते के लिए वहां दर्शन कराएंगे, कोई बात नहीं, यहाँ तो रोज करते हैं, प्रोग्राम बन रहा है तो चल लेते हैं, ग्रुप चल रहा है। तो ऐसे ही उसको प्रलोभन देता है, बोल असत्य रहा है या सत्य बोल रहा है वो बात की बात है, लेकिन कुछ ना कुछ उसको उसके मन के रुचि के अनुसार बता रहा है कि पवन वेग की रुचि उस दृष्टि में है जहां पर वेदों का संगीत सुनाई देता है, जहां वेद के अर्थ का प्रतिपादन करने वाली ऐसी वशिष्ठ, व्यास, वाल्मीकि, मनु और ब्रह्मा आदि के द्वारा रची गई स्मृतियां सुनाई जाती हैं। उसका जैन दर्शन में इंटरेस्ट नहीं है पवन वेग का, तो उसको उसके हिसाब से ले जाएगा। जिसका गुरुद्वारे में इंटरेस्ट है तो उसको यही बोला जाएगा ना, तो चांदनी चौक में बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। जिसका हनुमान जी में इंटरेस्ट है तो उसको वहीं ले जाया जाएगा, वहीं की बात बताई जाएगी, पता चला हनुमान जी के पास अपना भी दिखा लाएगा। जिसको करौली देवी में इंटरेस्ट है तो वहाँ की बात करके, चल भाई महावीर जी भी बगल में आए हैं यहाँ तक, तो खाना खाने के बहाने वहाँ चलेंगे भोजनशाला, उसके बाद भगवान महावीर के भी दर्शन करा दिए जाएंगे। तो इसमें कोई बाधा नहीं है, तुम्हारा भी काम हो गया और हमारा भी मंदिर पास में था, चलो भाई। तो यही काम मनोवेग कर रहा है कि देख भाई, पटना में वशिष्ठ की स्मृतियां सुनाई जाती हैं, व्यास की बातें बताई जाती हैं, वाल्मीकि की बातें बताई जाती हैं, मनु की बातें बताई जाती हैं और ब्रह्मा की बातें बताई जाती हैं। ऐसी स्मृतियां वहां सुनाई जाती हैं। वेदों का अर्थ प्रतिपादन होता है कि वेदों में क्या लिखा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, है ना, अथर्ववेद, थोड़े थोड़े इस प्रकार के वेद होते हैं ना। तो वेदों में भी
जब नमस्कार किया जाता है तो भले ही वे मिथ्या दर्शन के वेद हैं, लेकिन नमस्कार करने में मंगलाचरण में वे लोग भी आदिनाथ भगवान को और नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं। पहले ही सूत्र में कि इनको नमस्कार करके मैं इस वेद की रचना प्रारंभ करता हूं। कहीं ना कहीं वह आशीर्वाद दे रहे हैं और पालन भले ही नहीं कर पा रहे हैं उनके धर्म का, क्योंकि उसमें बीच बीच में बहुत सारे लोगों ने अपने ज्ञान के आधार पर, अपने विश्वास के आधार पर कुछ न कुछ अर्थ का फेरबदल किया है। तो इस कारण से बहुत सारे वेदों के अर्थ अपने अपने हिसाब से विद्वान लोग निकाल लेते हैं। यहां पर भी 23वें नंबर की गाथा में आया, वशिष्ठ व्यास वाल्मीकि मनु ब्रह्मादिभिः कृता। वशिष्ठ के द्वारा रचे गए ग्रंथ, व्यास के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा, मनु के द्वारा और ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा आदि भी कृता, ब्रह्मा आदि के द्वारा रचे गए ग्रंथ। श्रूयन्ते स्मृतयो यत्र वेदार्थ प्रतिपादका। वेदों का अर्थ, वेदार्थ, वेदों का अर्थ प्रतिपादिका, प्रतिपादन किया जाता है। श्रूयन्ते, श्रूयन्ते माने सुनी जाती हैं, स्मृतियो यत्र, वहां पर उनकी स्मृतियां, उनके कार्य, उनके द्वारा रचित ग्रंथ, ये सब सुनाए जाते हैं। यहां ये नहीं लिखा कि अरिहंत के द्वारा बताए गए ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनेन भगवान के द्वारा प्रणीत जो उपदेश हैं वे बताए जाते हैं, ऐसा यहां पर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फिर वो दोस्त नहीं जाएगा, वो कोई ना कोई बहाना लगा देगा। वहां पुस्तकों को लेकर सब ओर संचार करने वाले विद्वान विद्यार्थी सरस्वती के पुत्रों जैसे दिखते हैं। जैसे बनारस जाएंगे ना आजकल, गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा भी अपना जैन दर्शन का भी है, वहां पर पार्श्वनाथ भगवान का भी क्षेत्र है, और भी कुछ भगवानों के वहां पर घाट पर मंदिर। आए ना तुम बनारस से? तो आए, बैठिए जी बैठिए। तो यहां पर वह क्या बता रहा है कि जहां जाओगे पटना में, वहां साइड में फाइल दबा करके बच्चे यहाँ वहां भाग रहे होंगे। इतनी यूनिवर्सिटी है वहां पर, जैसे नालंदा थी पहले, है पटना के आसपास ही तो है, इसीलिए आया उदाहरण। नालंदा थी, तक्षशिला थी, है सब वहीं आसपास थी। तो उन्हीं के लिए आया है कि लाखों बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, और जहां नजर देखोगे, जैसे कहीं होता है ना यूनिवर्सिटी के एरिया में चले जाओ। हम जब पहले दिल्ली आए तो 2000 कब से, 2003, हाँ 2002-03 से लेकर के 2010 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एरिया में रहे। वहीं खाना वाना खाने जाते थे, वहीं घूमते थे, वहीं आसपास रहते थे कमरा लेकर। तो जब भी जाते थे तो जहां जाएंगे वहां जाएंगे, बच्चे ही निकलते हैं। इतने सारे कॉलेज हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के पास में, तो बस बच्चे ही बच्चे, कोई फाइलें लेकर के, कोई कहीं कोई कहीं। खाना खाने भी जाएंगे तो सब स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स मिलते थे, इतना बड़ा एरिया है वहां पर। तो ऐसे ही यहाँ पर भी वर्णन आया है कि वहां पर जब पटना में जाओगे तो बच्चे सब जगह बस पुस्तकें लेकर के घूमते हैं, है ना, क्योंकि सिलेबस होता है, प्रेशर रहता है ना। आजकल क्या लेकर के घूमते हैं? आजकल बच्चे यही पुस्तक है, यही टेलीफोन है, यही घड़ी है, यही म्यूजिक सिस्टम है, यही दिशा निर्देशक गूगल है, यही गूगल वो कहाँ जाना है, यही नक्शा है, यही टेप रिकॉर्डर है, यही एफएम है, यही रेडियो है, हर चीज यही है। अब पुस्तकों की जरूरत ही नहीं, यही हमारे विजय भैया है। अब मोबाइल ही नहीं, सब कुछ इसके अंदर आ गया वर्तमान में, छोटी सी डिवाइस। ये नहीं है तो आदमी की जिंदगी खत्म है। यही खाना है, भोजन भी इसी से मिल रहा है। हमारे योगेंद्र भैया खाना ही नहीं खाते, कह रहे मोबाइल ही खा लेते हैं, उससे पेट भर जाता।
मोबाइल चिप्स होता है ना, चिप्स चिप्स खा के पेट भरता है ना, मोबाइल के अंदर भी चिप्स होती है, तो वो चिप खा लेते हैं बहुत सारे लोग। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, आप जब पटना जाओगे, अपने दोस्त को कह रहा है, पटा रहा है ले जाने के लिए, जिससे कि अंदर से उसकी इच्छा कर, अरे कब लेके जा रहे, जल्दी उतार जल्दी उतार, है ना, इंतजार नहीं हो रहा। तो साइकोलॉजी होती है कि इतना उसकी जगह की तारीफ कर दो आदमी बस कि मुझे बता कब लेकर के जा रहा है। वहां पुस्तकों को लेकर सब ओर संचार करने वाले विद्वान विद्यार्थी सरस्वती के पुत्रों जैसे दिखते हैं, जैसे सरस्वती ने साक्षात पैदा किया हो, इतना पढ़ते हैं। चलते चलते पढ़ रहे, खाते खाते पढ़ रहे। पहले क्या था ना, ऐसे ही पढ़ते थे बेटा, अब चलते चलते भी मोबाइल देख रहे, मोबाइल नहीं देख रहे तो कान में गाने सुन रहे, बात कर रहे कान में लीड लगा करके। कल शुभम भैया आए रोते हुए, मेरी लीड खींच दी भैया, मेरी लीड खींच दी, लीड तोड़ गई। मैंने कहा काहे के लिए घूम रहा था लीड लगा के? है क्यों घूम रहे हो भाई? अब कोई ना कोई तो हंसी मजाक करेगा ही ना, मेरी लीड खींच दी उसने, मेरी लीड तोड़ दी, रो रहे बैठ। इतनी इतनी सी बात में बताओ, तो लगा ही काहे को चलते चलते रोड पे। तो छोटी छोटी सी हर समय, तो पहले क्या करते थे लोग, रास्ते में ट्रेन में पढ़ रहे हैं, मेट्रो में पढ़ रहे हैं, मेट्रो भी बन गई ना दिल्ली में, है ना, बस में भी पढ़ते हुए जा रहे हैं, एग्जाम है, बस 15 मिनट रह गए, आधा घंटा रह गया है, तो रास्ते में तो पढ़ते हैं ना। आप लोग तो पता नहीं पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, हम तो पढ़ते थे। और रिवाइज कर लें और रिवाइज कर लें, आधे घंटे का रास्ता है, सब करते हैं, है ना। लेकिन अब क्या करते हैं, अब तो फोटो खींच ली, अगर पढ़ना भी है रास्ते में, एग्जाम की तैयारी भी करनी है, रिवाइज भी करना है, अब काय इतनी मोटी किताब लेके चलेंगे। अब क्या करते हैं मैंसी जी, फोटो खींच लेते हैं इतनी सी डिवाइस, है ना, कहीं पर भी काम आ जाएगा, बैटरी डाउन हो जाएगी तो सारा काम तमाम हो जाएगा। तो यहां पर क्या करते थे पटना में, ऐसा लगता था पूरी भीड़ जहां चल रही है, हर जगह पोटली दबा करके जब मौका मिला पढ़ना चालू, वेदों का पठन पाठन, रटना रटाना पढ़ाना, संस्कृत प्राकृत जो भी भाषाएं उस समय चलती थी वेदों की, सब ज्ञान देते हुए और ज्ञान लेते हुए इतने स्वाध्यायी लोग, तो पटाया जा रहा है। जैसे कि सरस्वती पुत्र, वर्तमान में अपने यहाँ सरस्वती को जिनवाणी कहा है, जैन सरस्वती को, जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, जो अरिहंत द्वारा उपदिष्ट है, गणधर द्वारा जिसकी गूंथा गया है और मुनियों द्वारा सुनाई गई है, यह जो जैन धर्म के ग्रंथ है, इसको भी सरस्वती ही बोलते हैं, है ना। यहाँ पर भी अपना चल रहा है प्लान जैन सरस्वती की प्रतिमा बनाने का। लाडलू में देखिए ना आप लोगों ने, कितनी सुंदर जैन सरस्वती देवी, तो उनके हाथ में भी जिनवाणी होती है। श्रुत स्कंद भी बोलते हैं, है ना, द्वादशांग भी जैन दर्शन में आता है, 12 अंग हैं जिनेन्द्र भगवान की वाणी के। तो यहां पर उसको इम्प्रेस किया जा रहा है कि तेरे को जहां ले जाने की बात कर रहा हूं, वहां पर अगर सड़क पे देखोगे, गाड़ी में देखोगे, यहां वहां जहां यत्र तत्र जहां भी देखोगे, तो क्या पाओगे, और बच्चे भाग रहे हैं, बच्चियां भाग रही हैं, क्या लेकर के, मोबाइल लेकर के नहीं, क्या लेकर के, ग्रंथों को, पुस्तकों को। ऐसा लगेगा कि सब ओर संचार करने वाले विद्वान विद्यार्थी सरस्वती के पुत्र हैं। 24वें नंबर की गाथा, दृश्यन्ते परित्स छात्रा, दृश्यन्ते माने देखते हैं, अगर देखेंगे, परित्स छात्रा घूमते हुए छात्र छात्रा, संचरंतो विशारद, विशारद माने विशारद जो विद्वान होते हैं, संचरंतो संचार करते हुए, है ना, पुस्तकों को पढ़ते हुए पढ़ाते हुए, विशारद विद्वान विद्यार्थी, ग्रहीत पुस्तका, है ना, ग्रहण करते हैं पुस्तकों को, यत्र भारतीत नया एव, भारतीत नया, भारती बोलते हैं महाराज जी, सरस्वती को बोलते हैं क्या भारती? 16 नावों में नाम है। हमने तो अंदाजा लगाया क्योंकि अर्थ नीचे लिखा है, धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं ना, इसीलिए तो धीरे धीरे पढ़ते हैं।
कि इस प्रकार से हमें संस्कृत के हमारे भी ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके भी होगी। महाराज जी ने कहा भारती नाम सरस्वती का ही है। भारतीत नया इव, जैसे कि सरस्वती के पुत्र हों, तभी तो इतना पढ़ेंगे हैं। अंडारा जी के देखिए 2 पुत्र हैं, दोनों अभी आए, क्या एमबीए करके आया है पूना से, तो दीदी भी यहाँ पढ़ाती हैं, तो इनके पुत्र भी, अब ये सरस्वती हो गई, वो सरस्वती के पुत्र हो गए, तो वो भी किताब ले लेकर के घूमते हैं। हम भी ऐसी अपनी बताते, हम किताब ले लेकर के पढ़ते ही रहे, एग्जाम ही निकल गए। हमारे एलएलबी कर रहे थे हम मेट्रो में, यहाँ पढ़ते रह गए, पता ही नहीं चला एग्जाम खत्म हो गए, कुछ कंफ्यूजन हो गया था, इसलिए वो एग्जाम की डेट को लेकर के। अच्छा, महाराज जी ने देखो इतनी जल्दी निकाल दिया, सरस्वती नाम स्तोत्र, ये होता है ना, देखो गुरु को साथ बिठाने का, इसलिए तो बिठा रखा आपके सामने 16 नामों में। हाँ देखो, प्रथमम भारत, तुरंत प्रूफ, कमाल, ताली बजाओ महाराज जी के लिए, वाह। एक सेकंड में सरस्वती नाम का स्तोत्र महाराज जी ने निकाला है, याद किया हुआ होगा तभी निकाल दिया तुरंत। गुरु के सानिध्य में बैठने का आनंद है हम छोटे शिष्यों को। सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमल लोचना, हंस स्कंद समारूढ़ा, वीणा पुस्तक धारणी। वीणा मतलब वो जो होती है ना गिटार, वीणा होती है, तो बजाते हैं, बड़ा सा गोल लगा होता है। बच्चों को मौका लगेगा, हमारे गुरुजी सिखाएंगे, बहुत होशियार हैं अभिषेक जी। हंस स्कंद समारूढ़ा, वीणा पुस्तक धारणी, प्रथमम भारती नाम, पहला नाम क्या है? भारती, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थ हंस गामिनी। शारदा, सरस्वती, हंस गामिनी। पंचमम विदुषा माता, षष्ठम वागीश्वरी, तथा कुमारी सप्रभम प्रोक्तम, अष्टम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी। नवमम च जगन माता, दसमम ब्राह्मणी, ब्राह्मणी भी है। एकादशम तो ब्रह्माणी, द्वादशम वरदा भवेत, वाणी त्रयोदशम नाम, भाषा चैव चतुर्दशम, पंचदशम च श्रुत देवी, श्रुत देवी भी आता है इनका नाम। षोडश गौर निगद्यते, एतानि श्रुत नामानि, प्रातरुत्थाय यः पठेत, तस्य संतुष्यति माता, शारदा वरदा भवेत। शारदा भी नाम आता है ना, माँ शारदा, हे शारदे माँ। सरस्वती नमस्तभ्यम वरदे काम रूपिणी, विद्यारंभम करिष्यामि, सिद्धि भवतु मे सदा। तो विद्या को आरंभ करने से पहले यह सरस्वती स्तोत्र पढ़ना चाहिए। हमने आज पहली बार पढ़ा है, महाराज श्री का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो कुछ ना कुछ हर समय हमें किसी गुरु के सानिध्य में सीखने को मिलता है ना। धन्यवाद महाराज श्री। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। इसी प्रकार हम लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो। सरस्वती स्तोत्र करेंगे तो आप लोगों की मेमोरी भी बढ़ेगी। हम भी करना प्रारंभ करेंगे आज से। बहुत छोटा सा है सरस्वती के 16 नाम। हमने तो अंदाजा लगाया था, यहाँ से भारती नया एव लिखा था और अर्थ में सरस्वती लिखा था, क्योंकि सरस्वती शब्द नहीं आया था श्लोक में, तो हमें लगा भारती होता होगा। चलिए, बहुत सुंदर। जिस प्रकार योद्धा उद्वेग से रहित होकर, अभी कौन बोल रहा है? ये मनोवेग पवन वेग को बोल रहा है ना। हम तो पढ़ के सुना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर उसको पटा रहा है कि कैसे ही तू पटना चल और वहां जाएगा तो हालत देखेगा जिनेन भगवान के धर्म के मानने वाले लोगों की क्या हालत है, और मिथ्या दर्शन में मानने वाले जो दूसरे अन्यमती हैं उनकी क्या हालत है। तो खुद ही अपने आप से कन्विंस हो जाएगा और खुद कहेगा यार ये सही नहीं है। जहां पर बहुत सारे लोग बहुत मिथ्या दर्शन में विश्वास करते हैं और शाकाहारी होते हैं, जीव रक्षा में उनका विश्वास होता है, तो वहां उनको अगर जहां पर वेदों के नाम पर कुप्रथा चल रही है, बलि इत्यादि दी जा रही है, उनको जब कभी गलती से ले जाया जाता है तो उनका मन उस अपने धर्म से छूट जाता है कि यार हमारे धर्म में, हमारे मत में इस प्रकार की हिंसा आदि भी आ रही है, तो मैं तो कोई तीसरा धर्म अपनाऊंगा। तो वह धीरे धीरे या तो नास्तिक हो जाते हैं या भगवान महावीर के द्वारा उपदिष्ट धर्म में चले जाते हैं, कोई बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट धर्म में चले जाते हैं, कोई कुछ इसका कुछ इसका कुछ इसका अपना ही एक मत
बना लेते हैं, अच्छी अच्छी चीजें अपने हिसाब से ले लेते हैं। ऐसे हमें बहुत सारे लोग समाज में मिलते हैं कि कुछ चीज़ मुस्लिम धर्म की अच्छी है, कुछ क्रिश्चियन की अच्छी है, जितना उनको जैनियों का समझ में आया यहाँ से उठा लिया, कुछ वेदों का उठा लिया, कुछ क्रिश्चियन का उठा लिया, कुछ पारसी का उठा लिया, कुछ अन्य अन्य बहुत सारे और अन्य धर्म हैं, अन्य मत हैं, वहाँ का जो जो उनको ठीक लगा अपने हिसाब से वो ले आए, है ना। अब आपको अपने शरीर के लिए आभूषण लेने हैं, वस्त्र लेने, तो चश्मे की दुकान पे गए, बहुत सारे चश्मे थे, किसी को काला पसंद आया, किसी को पीला, किसी को हरा, किसी को साधारण, अपने हिसाब से चश्मा ले लिया, अपने हिसाब से कान का कुंडल ले लिया, अपने हिसाब से कपड़ा ले लिया, अपने हिसाब से जूते ले लिए। तो ऐसे ही जहां जहां से जो चीज समझ में आई वो चीज इकट्ठी कर ली। परंतु जो जिनेंद्र भगवान का धर्म है वो ऐसी दुकान है जहां एक ही जगह पे सारे आइटम बेस्ट मिलेंगे, कि आपको चॉइस 10 आइटम की है तो एक ही दुकान पे जो आइटम पे हाथ रखोगे वो सुपर बेस्ट मिलेगा। तो फिर वो बालक अभिषेक जी कहते हैं कि यार पहले ही वाली दुकान क्यों नहीं दिखाई, कि मुझे चश्मा लेने के लिए 100 चीजें, पेंट खरीदने के लिए 100 जगह 100 दुकानों पे जाऊं, घंटों खराब करूं, एक ही दुकान पे जाओ, जो आइटम पे हाथ रखोगे वही आइटम सुपर बेस्ट है, कि उसका कोई तुलना नहीं है, अगर उसमें फेरबदल छेड़खानी नहीं की गई है। जो अरिहंत भगवान ने बोला है, जो जिनवाणी है, जो मूल स्वरूप है वो सुपर बेस्ट है। उसके बाद अगर उस स्वरूप में किसी ने अपना कुछ ऊपर से पेंट पॉलिश अगर कर दी है तो भैया कोई गारंटी नहीं है। तो यहां पर भी यही बात आई है कि सौभाग्य से उस बालक को अरिहंत की वाणी सुनने को मिल गई। हमें भी पूर्वाचार्यों द्वारा रचित ग्रंथों में जब संस्कृत से या प्राकृत से पढ़ रहे हैं तो ये मान लीजिए कि मूल ही हमारे पास आ रहा है, सीधे 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 डायरेक्ट आ रहा है। आजकल क्या होता है, फॉरवर्ड कर देते ना व्हाट्सएप पे मैसेज, तो जो पिछले वाले ने बोला वही आगे चला गया, अपना ना कुछ जोड़ा ना कुछ तोड़ा। अब मन किया विजय भैया जी को कुछ अपने शब्द जोड़ दें तो एडिट कर देते हैं, तो जरूरी नहीं है। तो ये भी आप ये मान लीजिए फॉरवर्डेड आ रहा है। जो पीछे से पूर्वाचार्यों ने जो लिखा वही हस्तलिखित ग्रंथों में आगे श्रुत परंपरा से दर्शेन आदि आचार्य ने उसको पुष्पदंत भूतबली को बताया, उसके बाद वो श्रुत परंपरा से और रचित ग्रंथों के माध्यम से धीरे धीरे करके हम तक पहुंचा है। मूल ही आ रहा है। अगर मूल से पढ़ रहे हैं, अगर किसी के कहानी गप मेरे जैसे लोगों की सुन करके विश्वास कर दे रहे हैं तो मैं आधी बातें अपनी बोलूंगा, 90% बातें, आधी नहीं 90% से भी ज्यादा बातें अपनी सुनाऊंगा और मूल बात कम होंगी। तो मैं कोई ग्रंथ का कर्ता नहीं हूं। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे समझना है, आपको अपना उद्धार करना है, मैं तो आपको जगह बता रहा हूं, रास्ता बता रहा हूं। आप उस रास्ते पे से खुद ग्रंथ को उठाओ और खुद से पढ़ो। केवल रुचि जगाने के लिए यहाँ स्वाध्याय की कक्षाएं लगाई जा रही हैं कि हर एक किसी की रुचि स्वयं से स्वाध्याय की नहीं होती है। हमें भी हमारे गुरुओं ने यही बताया है कि भैया कि थोड़ा सा आपको बताएंगे, ज्यादा सा पढ़ना है। अगर आपको पूरा अध्याय एक बार में खत्म करना, हम तो 4 श्लोक पढ़ाएंगे एक दिन में, आपको 40 पढ़ने हैं तो ये ग्रंथ है, यहाँ उपलब्ध है, आप स्वयं से पढ़ो। जब पहली बार हमने स्वाध्याय शुरू किया था 2013-14 में, तब हमें पद्म पुराण मिला ग्रंथ। अगर हम प्रवचन में सुनते तो कई साल लग जाते, इसलिए खुद से खरीद करके लेकर के आए। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाश, वहां से प्रगति मैदान से एक प्रोग्राम चल रहा था बुक फेयर का, वहां से लेकर के आए। उसके बाद खुद से पढ़ना शुरू किया तो अपने स्पीड के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से ज्यादा कम आप अलग अलग दिन कर सकते हैं। तो स्वयं का ही आपको स्वाध्याय करना है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो यहाँ की कक्षा में तो हम बहुत सारी कहानी गप्पे यहाँ वहाँ की आपकी रुचि के लिए एक बैठे रखने के लिए समझाते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज में ध्यान रखना है। यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं 25वें नंबर की गाथा में, जिस प्रकार योद्धा उद्वेग से रहित होकर मर्म को भेदन करने वाले बाणों से परस्पर युद्ध किया करते हैं।
योद्धा माने जो लड़ते हैं। आजकल योद्धा कौन है? ऑफिस में ही लड़ते रहते हैं। आजकल तो सैनिक रहे नहीं कि सेना लेकर के राज्य की तलवार लेकर के हैं। सेना तो अलग है जो देश की रक्षा करती, कुछ ही लोग जाते हैं, बाकी सैनिक तो घर घर में है। महिलाएं भी लड़ रही हैं, परिवार में ऑफिस में भी लोग लड़ रहे हैं, सड़कों पे भी लड़ रहे हैं, रास्ते में भी लड़ रहे हैं, गाड़ी चलाने में भी लड़ रहे हैं। आजकल तो हर आदमी योद्धा बना हुआ है पंचम काल में, सब अपने आप को मान लेना। जिस प्रकार योद्धा उद्वेग से रहित होकर मर्म को भेदन करने वाले बाणों से परस्पर युद्ध किया करते हैं, उसी प्रकार उस नगर में वादी जन उद्वेग से रहित होकर मर्म भेदी वचनों के द्वारा परस्पर में वाद किया करते। क्या उदाहरण दिया है। साधारण योद्धा क्या होंगे? एक दूसरे को मारेंगे। वर्तमान के असाधारण लोग एक दूसरे को भयंकर गालियां देंगे। मारेंगे तो लगा गई तो पुलिस भी है, बहुत सारा सिस्टम बना हुआ है ना, तो गालियों से पेट भर लेते हैं, थोड़ा बहुत थप्पड़ मार लेते हैं, और क्या करेंगे। तो योद्धा जिस प्रकार से उद्योग से रहित होकर के, यानी कि उद्योग, उद्वेग शब्द क्या होता है महाराज? उद्वेग, थोड़ा दया नहीं करते, उद्वेग उत्तेजना से रहित, अच्छा उद्वेग से रहित होकर, है ना, मर्म को भेदन करने वाले बाणों से ऐसे ऐसे तीर कमान लेकर के मारते हैं कि मर्म को भेदन करने वाले के दूसरा व्यक्ति मर जाए शरीर को। उसी प्रकार नगरी में क्या था, पटना में क्या है, पटना के बारे में मनोवेग बता रहा है कि वहां पे लोग लड़ते नहीं है। कैसे लड़ते हैं? बहस हो जाती है, शास्त्र के अर्थ को लेकर के, समझाने को लेकर के। वादी जन माने जब संवाद होता है ना। जो आपने अभी एक कथा सुनाई थी भक्तांबर के 41वें नंबर काव्य की, तो उसकी रचना में भी आता है कि मांगतुंग आचार्य थे, है ना, मांगतुंग आचार्य का वहां पर दूसरे जो पंडित जी थे राजा के, तो वाद विवाद था। कालिदास, है ना, तो वो दूसरे उनको मानने वाले थे, तो इसलिए बुला लिया, फिर उन्होंने मौन ले लिया। तो वाद विवाद में उनको नहीं पढ़ना था। ऐसे ही एक श्रुत सागर आचार्य का उदाहरण आता है कि वाद विवाद हो गया, तो आकर के फिर उसने, जिससे हुआ उसने आकर के उपसर्ग कर दिया, आग लगा दी। हाँ, 4 मंत्री थे बलिया। तो वाद विवाद में पढ़ना नहीं चाहिए जैन दर्शन वालों को, ठीक है यार, साधु के लिए। लेकिन गृहस्थ विद्वान को तो अपना मत बताना है ना, इसलिए बहुत बार लोग वाद विवाद करते हैं। बहुत सारे ग्रंथों की भी रचना है, आचार संबंध है, माणिक, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें प्रश्न उत्तर इस शैली में लिखे गए हैं, शंका समाधान, कि कभी कोई व्यक्ति पूछे तो भाई इस प्रकार से ये इसका इस अर्थ है। तो यहां पर भी यही कहा है कि उस पटना शहर में वादी जन, यानी कि संवाद होता था। ऐसा नहीं कि घर गृहस्थी की कहानियां, तेरे यहाँ खाने में क्या बना, कहाँ घूमने चलना है, फालतू की बात नहीं। पढ़ने के ऊपर स्कूलों में भी होता है, कॉलेज में पढ़ाई होती है, तो थोड़ा बहुत इस चीज का ये मतलब है, उस चीज का ये मतलब है, तो बच्चों में, अच्छे बच्चों में डिस्कशन होता है ना, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, जीडी होता है आजकल। तो बस इंटरनेट और चैट जीपीटी जीडी बना हुआ है। समय समय के हिसाब से एआई आ गया, कंप्यूटर आ गया, जो सीखना है सारा गूगल देवता से सीख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता था, वादी जन एक दूसरे से योद्धा की तरह लड़ते थे, लेकिन मारते नहीं थे, शब्दों से लड़ रहे, शब्द रूपी बाणों से, ये तुलना करी गई है। मर्म भेदी वचनों के द्वारा परस्पर में वाद किया करते थे। कौन से नंबर की गाथा है? 25वें नंबर की। वचो भी वार्दिनो अन्योन्यम कुर्वते मर्म भेदी भी वचो भी वार्दिनो, वचनों के द्वारा वादिनो बोल कर अन्योन्यम कुर्वते, यानी कि अन्य अन्य,
उस दोनों में मतभेद है किसी चीज के अर्थ को लेकर के, उसने कुछ कहा है, उसने कुछ कहा है, तो दोनों में बहस चल रही है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, सिखा रहे हैं। कुर्वते मर्म भेदिनः, है ना, मर्म भेदी वचन एक दूसरे के साथ कुर्वते करते थे। यत्र वादम गत क्षोभा युद्धम योधा शरेरिव, यत्र वादम गत क्षोभा, है ना, यानी कि उद्वेग से रहित होकर के यत्र वादम, वाद विवाद करते थे, युद्धम योधा, जैसे युद्ध में जो योद्धा है, शरैरिव, जिस प्रकार से बाणों से युद्ध लड़ता है। वहां पर सब ओर मधुर भाषी शिष्यों से वेष्टित पंडित जन भ्रमरों से वेष्टित मनोहर कमल खंडों के समान दिखते हैं। ये उसकी जो एक्सप्लेनेशन कर रहा है, क्यों इतनी कहानियां बना रहा है, इम्प्रेस कर रहा है ना। अगर किसी को मान लीजिए घूमने का शौक है, सुंदर सुंदर गार्डन देखने का शौक है, सुंदर सुंदर वन फूल पुष्प, तो उसको इसी स्थान पर पटना में गार्डन भी होंगे, तो उसी पटना की क्या बात करता, यार वहां पर देखो कितना सुंदर नदी है, इतनी सुंदर लेक है, इतनी सुंदर पेड़ हैं, इतने सुंदर पुष्प हैं, जैसा जिस व्यक्ति की रुचि होती है। अब मैं अभिषेक जी इनको घुमाने ले जाऊं, अरे बहुत सुंदर बर्फ है ना, तो वहां जाएंगे ना भागे भागे। तो जिसकी जहां रुचि है, अब इसकी रुचि क्या है, वेदों में है, ब्रह्मा में, तो उसकी रुचि के हिसाब से बता रहे हैं। अब किसी की रुचि है जैन धर्म में, किसी की है दिगंबर पंथ में, किसी की है श्वेतांबर में, तो किसी को श्वेतांबर वाले को बोलेंगे अरे पालिताना लेके चलेंगे, दिगंबर वाले को अरे शिखर जी लेके चलेंगे, किसी की नेमिनाथ में अरे भैया गिरनार जी चलेंगे, तीर्थंकर लेनी चलेंगे, किसी की समुद्र में है। अब जहां समुद्र में दूसरा शहर भी तो है, बंबई है, गोवा है, तो किसी की है फिल्मी दुनिया में, तो उसे कहेगा भाई साहब बंबई में शाहरुख खान से मिलवाएंगे। और उसी स्थान पर किसी की समुद्र की, अरे वहां पर देखो बहुत बढ़िया समुद्र है, वहां ले जाएंगे। तो जिस व्यक्ति की जैसी रुचि होती है उसके अनुसार उसकी रुचि जगाई जाती है ले जाने के लिए। कितना तरीके से यहां समझा रहे, आपकी रुचि उसी स्थान में दूसरे वस्तु पे है कि वहां पर कुंडलपुर भी है, पटना के पास शिखरजी भी है, वहां वैशाली भी है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के दिमाग से खेलना है आपको। ये भी कितना अच्छा महाराज जी एक टेक्निक बताई गई है यहाँ पर, अगर इसके अंदर का भाव देखोगे कि उसको वहीं की बस एक ही चीजें बता रहा है। पटना में और भी तो चीजें होंगी, सड़क भी होगा, पेड़ पौधे भी होंगे, लेकिन उसको बस रुचि पवन वेग की जिस दृष्टि में है, तो उसको जिससे कि वहां जाने के लिए एकदम से पागलपन हो, अभी लेकर के जाओ, पटा रहा है। हाँ, वहां क्या कह रहा है, भ्रमरों से वेष्टित मनोहर कमल खंड के समान दिखते हैं। कौन, भ्रमर माने भंवरे। भंवरे किस पे जाते हैं, कमल के समूह पर, पुष्पों पे जाते हैं। तो यहाँ कमल पुष्प कमल के लिए नहीं बोला, भ्रमर देखने थोड़ी जाएगा वो, उसको भ्रमर में कोई रुचि नहीं है। तो कंपैरिजन किससे किया, पंडितों से। वहां इतने पंडित हैं, है ना, इतने शास्त्री हैं, अभिषेक जी जैसे, अभिषेक जैन शास्त्री हैं। किसी नए बच्चे को पटाना हो तो उसको क्या कहेंगे, मथुरा 84 में बहुत सारे शास्त्री निकलते हैं, टोपी लगा लगा करके, तू भी एक शास्त्री बन जाएगा, इतने सारों को देखेगा तो, है ना। तो क्या पटा रहा है कि देख तू तो साधारण वेदों को मानने वाला है, वहां बतेरे पंडित हैं, इतने पंडित हैं, टोपी लगा लगा के, ऐसे लगता है कि जैसे भंवरे कमल पुष्प पे मंडरा रहे हो। भंवरे बहुत सारे होते हैं और एक कमल का फूल है ना। देखिए ना आपने, बहुत सारे मधुमक्खियां वगैरह जो भ्रमर होते हैं, मोटे मोटे से भंवर बोलते हैं, भ्रमर, तो वो सर कमल पुष्प पे जाकर के मंडराते। तो ऐसे वह उन वहां पर जो जहां पर भी वेद इत्यादि का पाठ चलता है, जहां हवन इत्यादि होते हैं, बहुत सारे पंडित घूमते हैं। अब जैन धर्म में भी देखिए, जहां बड़े आचार्य हैं, बड़े महाराज हैं, तो बहुत सारे वाइट में ब्रह्मचारी इकट्ठे मिल जाएंगे ना। विद्यासागर महाराज जी के पास जाते थे 100 200 300, तो और यहाँ एक नहीं मिलता ढूंढने पे।
50-50 पीछी आचार्य विराग सागर महाराज जी के सानिध्य में थी, विश्व सागर जी के पास है ना, बड़े बड़े आचार्यों के पास। एक एक ढूंढने के लिए इतनी दूर दूर जाना पड़ता है। तो ऐसे उदाहरण दे रहे हैं कि भाई इकट्ठे बहुत सारे साधु मिल जाएंगे, इकट्ठे एक ही जगह पे तेरे को बहुत पंडित मिल जाएंगे, तुम एक एक पंडित को पूछने के लिए कहाँ कहाँ जाते हो, भटकते हो। ऐसे पंडित मिलेंगे कि जैसे भ्रमरों से वेष्टित मनोहर कमल खंड पे वो मंडरा रहे हैं सब ओर। क्या निकल गया? अच्छा जी, सब ओर घूमते रहते हैं। कौन से नंबर की गाथा है? 26वें नंबर की। सर्वतो यत्र दृश्यन्ते, सभी तरफ, दृश्यन्ते माने जहां देखोगे वहां, पंडिता कलभा शिभी, पंडित घूमते रहेंगे। कलभा शिभी शिष्यैरनुव्रता हृदया पद्म खंडा इवालिभी, पद्म माने कमल, हृदया वहां पर शिष्यैरनुव्रता, ऐसे शिष्य जो वहां पढ़ रहे हैं वो सब। पंडित की पहचान क्या होती है? तिलक वगैरह लगा लिया है ना, माला वाला मोटी मोटी पहन ली, टोपी वोपी लगा ली, तो पंडित की पहचान हो जाती है। ऐसे हम एक बार देवबंद गए, वहाँ पर बहुत बड़ा मदरसा है मुस्लिम संप्रदाय का, तो वहाँ पर भी हमें मौका मिला था कि थोड़ी देर के लिए एक प्रोग्राम में अपना जैन दर्शन के ऊपर व्याख्यान देने का। स्वामी अग्निवेश जी के साथ गए थे, 2-3 दिन रहे थे। तो वहाँ पर भी जितने भी बच्चे मिले, हजारों थे, जो मौलाना वगैरह बनते हैं बाद में, तो सब उनकी एक विशेष प्रकार की टोपी होती है, सबने पहन रखी थी। तो वहां से निकल करके फिर वो विद्वान बनते हैं उस संप्रदाय के, है ना, उनका धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो पहचान हो जाती है एक वेशभूषा से, एक ड्रेस से। क्रिश्चियन में जो पादरी होते हैं उनकी अलग ड्रेस होती है, और जैनों में जो गुरु होते हैं उनकी कोई ड्रेस नहीं होती, यही उनकी पहचान है। अभिषेक जी देखो मोबाइल देख रहे हैं ना, सब सारा ज्ञान उसी में। तो जैनों की क्या पहचान है? जैनों के गुरुओं की कि उनकी कोई ड्रेस नहीं होती, निर्ग्रंथ होते हैं। बाकी सबको कुछ ना कुछ ऊपर से पहचान रखनी पड़ती है। किसी को लंबी लंबी दाढ़ी रखनी पड़ती है, किसी को बड़े बड़े, पुरुष को महिलाओं जैसे बाल रखने पड़ते हैं, है ना। कितनी गर्मी लगती होगी भैया उनको, भगवान जाने। हाँ, कोई पगड़ी बांध के पहचान करते हैं, कोई मोटी माला लेकर के, कोई तिलक लेकर के, अलग अलग प्रकार से, कोई टोपी में, कोई चैन में, कोई क्रॉस में, कोई किसी प्रकार की टोपी, अलग अलग पूरे विश्व में। जो उनके साधारण लोग तो साधारण रहेंगे, जो उनके गुरु हैं तो उनको थोड़ा डिफरेंट, जैसे पादरी वगैरह आप देखोगे, नन वगैरह तो चर्च के होते हैं, तो उनकी वाइट पूरा एक अलग ही ड्रेस होती है। ऐसी गुरुद्वारे के जो सिखों के गुरु होते हैं सब लोग, उनकी अलग ड्रेस रहेगी, थोड़ा सा वेशभूषा। तो यहाँ पर भी बताया है कि वहां पर पंडित की वेशभूषा में इतने लोग घूमते हैं, जितने, जैसे कंपैरिजन किया जाए जैसे कमल पुष्प पर भ्रमर घूम रहे हो। उस नगर में सिर को मुड़ाकर ध्यान व अध्ययन में संलग्न रहने वाले उत्तम सन्यासी गंगा के किनारे सब ओर देखे जाते हैं। अच्छा, गंगा केवल हरिद्वार में नहीं है अभिषेक जी, पटना में भी है ना। अभी हम आ रहे थे जब, हाँ, तो वहां पर गंगा भी है। तो गंगा के किनारे, अब देखो इनकी क्या पहचान है कि एक चुटिया रख लेते हैं और सिर मुड़वा लेते हैं, है ना। हाँ, तो यहां पर भी बताया है कि बहुत सारे, क्योंकि उसको बहुत अंदर से खुशी हो रही है, अच्छा अच्छा ऐसा है पटना, आहा, अंदर से उसको जगा रहा है, देख रहा है उसको मनोवेग, कि उस नगर में सब ओर सिर को मुड़ाकर जहां देखोगे सारे लोग गंजे गंजे घूमते मिलेंगे। ध्यान व अध्ययन, ध्यान लगा रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उत्तम सन्यासी, सन्यासी भी बन गए हैं, और कहाँ बैठे रहते हैं? गंगा के किनारे, है ना। वहां पर इतने सारे डुबकी लगाने वाले गंगा के किनारे लोग मिलेंगे। अभी हुआ था ना जो कुंभ का मेला लगता है ना, तो सब जगह के नागा वेदों वाले पूरे देश से लाखों करोड़ों साधु गए थे ना कुंभ के मेले में, हरिद्वार में जब लगा था।
हाँ, प्रयागराज में। तो ऐसे ही सब लोग बहुत दूर दूर से जाते हैं, तो यहाँ पर भी उसको पटाया जा रहा है। अरे तेरे को पता नहीं है आज तक पटना के बारे में? 27वें नंबर की गाथा। आपका समय हो रहा है, बस ये गाथा और कर लेते हैं। ध्यानाध्ययन तन्निष्ठा। ध्यानाध्ययन माने ध्यान अध्ययन में तन्निष्ठा स्थित होकर के, यत्र मुंडित मस्तका। मस्तक माने सर को, मस्तक को मुंडित, मुंडन बोलते ना, मुंडन करवा लिया, कटवा लिए बाल। गंगा तटे विलोक्यन्ते, जब गंगा के तट पे तुम्हें घुमाने ले जाएंगे, गंगा देखने की बात नहीं कर रहे हैं, पंडितों की बात हो रही है। कहा ना कि समुद्र के किनारे पे अमिताभ बच्चन का मकान है, तो समुद्र से मतलब नहीं है। अगर किसी को अमिताभ बच्चन में रुचि है, अमिताभ बच्चन की बात करी जाएगी, किसी को समुद्र में रुचि है तो समुद्र की बात करके उसको ले जाया जाएगा, है ना। हाँ, तो जिसकी जिसमें रुचि है उसके हिसाब से उसको वहां ले जाया जाता है। काजल कह रही है मेरी तो मॉल घूमने में रुचि है, शॉपिंग करने में रुचि है ना। हमारी मैंसी दीदी कह रही हैं ज्वेलरी में रुचि है, पति लेके ही नहीं जा रहे, आप इतने पैसे ही नहीं दे रहे, कुछ दिलवा दें। दिलवा दिया करो, पैसे तो कुछ तो मिलते हैं, जहां रुचि हो वहां ले जाना, ठीक है। तो अब यहां पर क्या कह रहे हैं, गंगा तटे विलोक्यन्ते भव्या मस्करिणो अभितः। भव्या, अगर यहां पर जैन दर्शन की बात होती तो भव्य का तात्पर्य आता कि जो जीव मोक्ष जाने वाला है, भव्य और अभव्य। यहां पर जो भव्य का अर्थ लिया वो लिया उत्तम सन्यासी। भव्य मस्करिणो अभितः, है ना। यहां पर भव्य का मतलब भव्य सन्यासी है। गंगा के तट पर देखे जाते हैं सब ओर, वहां शास्त्र निश्चय को करने वाली अंबुवाहिनी को सुनकर वाद की खुजली को मिटाने के लिए आए हुए दूसरे वादी जन शीघ्र ही भाग जाते हैं। क्या कहा? अच्छे शब्दों में, वाद की खुजली बोलते नहीं अपन मजाक मजाक में, बहुत खुजली हो रही है तेरे को, तो यहीं से निकले वो शब्द, आजकल के नहीं है महाराज जी। खुजली हो रही है ना, ज्यादा पूछ रहा है, ज्यादा पूछे जा रहा है यार, दिमाग चाट लिया, ज्यादा खुजली है तेरे को, ऐसे शब्द सुनने में आते हैं, यहीं से निकले 28वें नंबर की गाथा से। वाद की खुजली यानी कि बहस करने की खुजली है किसी को, है ना। खुजारा आदमी, खुजाया जा रहा, खुजाया जा रहा, खुजाया जा रहा, दाल बन जाता, उसको मिटाने के लिए दूसरे वादी जन शीघ्र ही भाग जाते हैं। कुछ लोग आते हैं शास्त्र निश्चय कि आज इसको जाकर के हराऊंगा, ज्यादा विद्वान है ना, वाद विवाद करने के निश्चय से आए कि आज जो है टारगेट लेकर के आए, आप देखता हूं। अब उसको आजकल बोलते हैं वकील। जो वकील जाता है उसको बहस करने के पैसे मिलते हैं। तो दूसरे पक्षकार का वकील होता है, एक इधर होता है, दोनों वकील जो जाते हैं तो आज उससे वाद विवाद करूंगा, वो ये तथ्य प्रस्तुत करेगा, मैं ये तथ्य प्रस्तुत करूंगा, और जज के सामने जो सही साबित होगा उसका मुवक्किल केस जीत जाएगा, उसका जो क्लाइंट होगा। तो दोनों की दोनों को कहा जाता भाई तेरे को जो सही होगा वो जीतेगा। तो यहां पर मनोवेग पवन वेग को कह रहा है कि बहुत लोग दूर प्रांतों से आते हैं, वाद की खुजली होती है उनको, लेकिन जब वह वहां पर अंबुवाहिनी को सुनते हैं, अंबुवाहिनी का तात्पर्य वही हो गया कि जो वहां पर जो शास्त्र की, जो वेदों की जो कथाएं चल रही हैं, है ना, उसको जब वह सुनते हैं, उसका अर्थ सुनते हैं, वहां पर हवन इत्यादि होती हुई क्रियाएं, वहां गंगा पर लोग डुबकी लगा रहे हैं, वो सब सारी चीजें देखते हैं, तो उनकी खुजली भाग जाती है और वह वहां वेदों पर और उन सब वहां का जो दर्शन है उस पर विश्वास करने लगते हैं। अपना जो उनका मत था उसकी वजह से हम बहस करने के लिए आए थे, लेकिन अपने मत को भूल जाते हैं और हार मान लेते हैं। यत्रा अंबुवाहिनी सुत्वा, जब वहां लोग पहुंचते, अंबुवाहिनी यानी कि वहां की जो सरस्वती है,
जो उसकी वाणी को सुनते हैं, श्रुत्वा माने सुनते हैं, कुर्वती शास्त्र निश्चयम, शास्त्र का निश्चय करके आते हैं, वाद कंडवा गताः, वाद विवाद करने के लिए पहुंचते हैं, क्षिप्रम पलायन्ते अन्यवादिनः, है ना, तो वह शीघ्र ही, क्षिप्रम पलायन्ते, क्षिप्र माने शीघ्र, बहुत जल्दी, जैसे आए थे भागते हुए, 1 नंबर की गाड़ी से आए थे और 2 नंबर की गाड़ी से साइकिल पे आए थे और स्कूटर पे वापस भागते हैं अपनी हार मान करके। क्षिप्रम पलायन्ते, पलायन्ते माने पलायन कर जाते हैं, अन्यवादिनः, जो अन्यवादी होते हैं, या तो आपके मत को मान जाएंगे या फिर भाग जाते हैं। इस प्रकार से 28वें नंबर की गाथा हो गई। आपकी कक्षा का समय हो रहा है, पेन दे दो तो निशान लगा लेंगे, इतना हो गया है। धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ पर एक नई कला सीखी है कि सामने वाले को जिस दिशा में रुचि हो उसके हिसाब से ढल जाओ तो काम हो जाएगा। अपने हिसाब से दूसरे को अगर ढालने का प्रयास करोगे तो सिर्फ झगड़ा होगा और काम नहीं होगा। जबरदस्ती किसी को मत करो, है ना। अगर आपको किसी के साथ काम निकालना है तो उसको पटाने का प्रयास करो, जो चीज उसको अच्छी लगती है उसी की दृष्टि से आप उसको समझाओ, है ना। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री राग सागर महाराज जी की, उनके शिष्य क्षुल्लक श्री विश्व सागर जी महाराज की, सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जड़न।